वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ये बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर डिवेंचर स्टार्ट किया जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल भी किया था मुझे। तो आइए हम समझते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पे है, इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण पत्र। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऋण पत्र या डिवेंचर। किताब का लैंग्वेज अगर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आपको अपनी भाषा में समझाएंगे डिवेंचर क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही सरल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा डिवेंचर होता क्या है। ठीक है ना। किताब में लिखा हुआ है डिवेंचर दीर्घकालीन अथवा अस्थायी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अंग्रेजी के डिवेंचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डेवेरे से हुई है, जिसका अर्थ उधार लेना होता है। समान शब्दों में ऋण पत्र का अर्थ उस प्रपत्र से है जो ऋण का निर्माण करता है। ऋण पत्रों में एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज होता है। ये एक विशिष्ट अवधि के बाद शोधनीय होते हैं। इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया एक प्रलेख या प्रमाण पत्र है, जिसमें एक निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान के लिए और एक निश्चित तिथि पर ब्याज के भुगतान के लिए उल्लेख रहता है। ठीक है ना। ये तो बुक का लैंग्वेज हो गया। हम अपने भाषा में समझते हैं लैंग्वेज डिवेंचर होता क्या है। तो डिवेंचर, अब जब भी हम डिवेंचर की बात करेंगे ना, तो किसी न किसी कंपनी की बात करेंगे हम, क्योंकि बिना कंपनी का डिवेंचर नहीं होता है। पहली बात इसको समझिए आप। ठीक है ना। जब भी हम डिवेंचर की बात करेंगे तो किसी न किसी कंपनी की बात आएगी। बिना कंपनी का डिवेंचर नहीं होता है। कन्फर्म है ना। अब है कि डिवेंचर होता क्या है। तो अब इसको जरा सा कंपनी से हटा के अपने हम समान बिजनेस की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है आपकी, आपने 1 लाख रुपया पूंजी लगाया हुआ है। ठीक है ना। और आपका अधिकतर पूंजी जो उधार लग चुका है, तो अब आपको लग रहा है कि हमको 2 लाख रुपया और चाहिए, रुपया है नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, या 2 लाख रुपया क्या करते हैं, बैंक से लोन के रूप में लेते हैं। आपने जो 2 लाख रुपया बैंक से लोन के रूप में लिया, तो यह जो लोन है ना, लोन लेने का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है? तो लोन लेने का उद्देश्य है व्यापार को चलाना। ठीक है ना। तो इसी का हिंदी होता है ऋण। ऋण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर जब कंपनी की बात आती है ना, तो उसी लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर ऋण पत्र बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। तो कंपनी को यदि रुपये की आवश्यकता होती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में डिवेंचर को इशू करती है। पब्लिक, हमारे आपके जैसे लोग इस डिवेंचर को खरीदते हैं। खरीदने का मतलब है कि हमने कंपनी में पैसा लगाया। ठीक है। यदि आपने किसी कंपनी का 100 रुपये का डिवेंचर खरीद लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी को 100 रुपया दिया, और बदले में कंपनी आपको क्या करेगी, एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देगी। तो डिवेंचर के पहले कुछ ना कुछ लिखा होता है, 10%, 8%, 12%, कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है ना। तो ये डिवेंचर क्या होता है, समझ आ गया मेरे ख्याल से। कंपनी को जब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर मार्केट में इशू करती है, बेचती है। और हम आप जैसे लोग, इट मीन्स पब्लिक, कंपनी का डिवेंचर खरीदती है। अब क्यों खरीदती है? क्योंकि हमें पता है कि हमको डिवेंचर की जितना का हम डिवेंचर खरीदेंगे ना, हमको एक निश्चित प्रतिशत से उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो ये था डिवेंचर का मीनिंग। अब जो है ना, आपको इसमें कुछ मैथ हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए कुछ एंट्री सब है, जो एंट्री आपको देखना जरूरी होता है। बिल्कुल शेयर के जैसा है, जहाँ पे शेयर है वहाँ पे डिवेंचर लग जाता है। एंट्री 99% सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है कहीं ना कहीं। तो आइए देखते हैं और आपके सिलेबस में क्या सब दिया हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक क्वेश्चन आता है, अंश ऋण पत्र में अंतर। समझा भी देते हैं आप लोगों को हम, अंश ऋण पत्र। ठीक है ना। इसलिए मेरा एक वीडियो बना हुआ होगा इसके ऊपर। अंश, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, या पूंजी का हिस्सा होता है। ऋण पत्र जो है कंपनी के ऋण का हिस्सा होता है। हमने पहले कहा आपसे कि जब भी हम डिवेंचर की बात करेंगे, तो उससे पहले कोई ना कोई कंपनी आ जाएगी, क्योंकि बिना कंपनी का डिवेंचर होता ही नहीं है। ये आप लोग पढ़ लेंगे। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है ना। चलिए रहिए, इससे अधिक टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट है वो है एंट्रीज, जो आपको सवाल में काम आएगा, वो है जनरल एंट्रीज। यदि आपने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आप समझ लीजिए और इसको आप देख के लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जो है ना, डिवेंचर को इशू करती है। एट द टाइम जो रकम प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। जितना परसेंट का है यहाँ पे परसेंट लगा देंगे हम। ठीक है ना। फिर होता है कि आवेदन की राशि को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर
जो भी रकम प्राप्त हुआ है ना उसको हम लोग क्या करते हैं डिवेंचर में ट्रांसफर करते हैं, उसका एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फिर आगे होता है कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, सॉरी एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, मतलब यदि कोई इसको आप ऐसे समझिए कि यदि आपको 10,000 डिवेंचर चाहिए, आपने क्या किया है 12,000 के लिए जो है ना फॉर्म भर के जमा कर दिया, तो जो 2,000 अधिक फॉर्म भर के आ गया कंपनी के पास, कंपनी क्या करती है उसको वापस कर देती है रकम, उसको बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है अतिरिक्त आवेदन की राशि लौटाने पर, तो उसका एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आगे होता इसी तरह से जो है ना आपको अलॉटमेंट का एंट्री करना होता है, जो जैसे आपने शेयर में क्या होगा, यदि डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट लगा देंगे हम, यदि प्रीमियम है तो यहाँ पे हम प्रीमियम लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे है अलॉटमेंट की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर इसी तरह से याचना मतलब कॉल्स, फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, या दोनों को मिला के सिर्फ हम कॉल का नाम दे दीजिए, जहाँ पे फर्स्ट हो यहाँ पे फर्स्ट लगा देंगे हम, ये फाइनल है तो यहाँ पे हम फाइनल लगा देंगे हम, तो इसका एंट्री हो जाएगा डिवेंचर कॉल्स, कॉल इट मीन्स फर्स्ट या फाइनल जो भी रहेगा उसका नाम डालेंगे यहाँ पे हम, तो डिवेंचर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, रकम प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये जनरल एंट्रीज थी। अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।